अभी कल की ही बात है, मेरे यहाँ एक न्यू मॉम आई थी, तो वो मुझसे कह रही थी कि अरे आप एसी ऑन रख के छोटे बच्चे को सुलाती हैं, सर्दी लग जाएगी। मैंने कहा कि आजकल के बच्चे बिना एसी में रहते कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात तो है, लेकिन मैं जब भी अपनी बेबी को सुलाती हूँ एसी में तो उसे सर्दी जुकाम हो जाता है, बहुत चीख होती है अगले दिन। तो मजबूरी में हमें भी फैन में ही सोना पड़ता है, लेकिन फिर उसको घमौरी हो जा रही है तो हम क्या करें? तो देखिए, एसी बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ है। सबसे पहले दिमाग से ये बात निकाल दें कि बच्चे को एसी में सुलाने से ठंड लग जाएगी, बिल्कुल नहीं। एसी में सुलाने से ठंड नहीं लगेगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है और बच्चों का बॉडी जो है वो बच्चे बर्थ लेते हैं तो वो पूरा एसी ही रहता है वहाँ पे, जो आपका ऑपरेशन रूम होता है कंप्लीट एसी रहता है, तो ऐसा थोड़ी है बच्चे को वहाँ ठंड लगती है, बिल्कुल नहीं। बच्चे को एसी में सबसे पहले ज़रूर सुलाएँ। दूसरी किस चीज़ बात ध्यान दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एसी का टेम्परेचर 24 से 26 डिग्री के बीच रखें, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म। इस बात का ध्यान रखना, टेम्परेचर हमेशा आपको 24 डिग्री से 26 डिग्री के बीच रखना है, जिस तरह का टेम्परेचर आउटसाइड है। मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी है, 24 डिग्री करे, अगर नॉर्मल गर्मी है तो 26 डिग्री करे। इसके अलावा अगर बहुत ड्राई है, बहुत ड्राई वेदर है, बहुत ड्राई मौसम है, आपने ड्राई पे एसी चलाया हुआ है, रूम में एक ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें ताकि बच्चों की जो ओट है वो सूखे नहीं, फटे नहीं, बच्चों की स्किन बहुत ड्राई नहीं हो और उनको नमी मिलती रहे। तीसरा, इस बात का ध्यान रखेंगे कि एसी की सर्विसिंग प्रॉपर कराएं। होता क्या है ना कि लोग आलस में छोड़ देते हैं 2-2 साल, लेकिन जो आपके छोटे बच्चे हैं घर में उनको डस्ट से एलर्जी हो सकती है, उसमें कई तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एसी की सर्विसिंग करा के ही बच्चे के लिए एसी का इस्तेमाल करें। चौथी चीज़, एसी का जो वेंट जैसे आप देख रही है, मैंने ऊपर की तरफ करके रखा है। मैं आपको कैमरे की मदद से दिखाती हूँ, ये देखिए। एसी का वेंट मैं हमेशा ऊपर की तरफ रखती हूँ। मैं ऊपर की तरफ क्यों रखती हूँ? क्योंकि मेरा बेबी भी सोता है, तो डायरेक्ट उसके फेस पे एसी की हवा ना जाए, इसके लिए मैं एसी का वेंट हमेशा ऊपर करके रखती हूँ कि कमरा ठंडा हो। उसके फेस पे डायरेक्ट हवा नहीं जानी चाहिए, इससे क्या होगा, सर्दी जुकाम होना बहुत ही नॉर्मल है। इसीलिए हमेशा एसी का वेंट आप ऊपर की तरफ करके ही रखें ताकि रूम ठंडा हो। चौथी चीज़ आप ये करें कि जब भी आप बच्चे को एसी वाले रूम से नॉन एसी वाली जगह ले जा रहे हैं तो एसी थोड़ी देर पहले बंद कर दें, एटलीस्ट 5-10 मिनट पहले, टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाए उसके बाद जाए। यही लागू होता है कार के साथ भी। कई बार लोग क्या करते हैं ना, कार भी एकदम चिल्ड है, एसी चल रहा है, अचानक से गेट खोला, धूप में बच्चे को एक्सपोज किया, बच्चे को सरद गर्म हुआ, बच्चा बीमार हो गया, तो हमें लगता है कि एसी की वजह से बीमार हो गया। नहीं, यहाँ पे बच्चे को ऑल ऑफ अ सडन आपने टेम्परेचर एक्सपोज किया, ये बड़े लोगों के साथ भी होता है। इसीलिए अगर बहुत गर्मी, आप एसी वाले रूम में हैं, बाहर बच्चे को निकाल रहे हैं, तो थोड़ा देर पहले टेम्परेचर एसी को बंद कर दें। कार में भी अगर आप हैं तो बंद कर दें, थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाए, तो बॉडी कूल डाउन हो जाए, तो उसके बाद आप बाहर जाए। तो इस तरह से अगर आप एसी यूज करेंगे, बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा। कुछ केसेस में मैं देखती हूँ बच्चे बीमार पड़ते हैं, तो वहाँ रीज़न बस यही होता है कि ऑल ऑफ अ सडन टेम्परेचर चेंज होना, या फिर एसी की सर्विसिंग काफ़ी टाइम से नहीं हुई है, धूल बैक्टीरिया भरा पड़ा है, आवाज़ आ रहा है एसी से, स्मेल आ रहा है, बच्चा उस कमरे में बंद है, तो बच्चा बीमार पड़ता है। तीसरी चीज़ होती है कि मौसम बहुत ड्राई है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बच्चे को दिक्कत हो रही है, फिर भी हमने एसी ऑन करके रखा है, रूम बिल्कुल सूखा पड़ा है, तो वहाँ दिक्कत होती है। इसके अलावा बच्चे को बिल्कुल एसी के वेंट के नीचे सुलाते हैं तो नाक से ठंडी हवा जाती है, तो दिक्कत होती है। इसलिए बच्चे को एसी में बिल्कुल सुलाएं। कोशिश करें कि उनको फुल स्लीव का कपड़ा पहना के सुलाएं, बिकॉज बच्चे को अगर आप कंफर्टर को चढ़ाती हैं तो उड़ते नहीं है, तो फुल स्लीव का कॉटन सूती कपड़ा पहनाएं और बच्चे को चैन से एसी में सुलाएं। आपका बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। अगर इससे जुड़ी कोई बात आप पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी।